इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिका की एंट्री ने मध्य पूर्व में हालात अब और खराब कर दिए हैं। अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के बाद वैश्विक बाजार में जोरदार हलचल देखी गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज फ्यूचर में गिरावट आई है और कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार उछाल आया है। आपको बता दें कि क्रूड की कीमतों में सोमवार को शुरुआती कारोबार में तो 5.7% तक उछाल आ गया। हालांकि बाद में इसमें थोड़ी नरमी आई है और ये सुबह लगभग 2.6% की बढ़त के साथ कारोबार करने लगा है। इस अस्थिरता ने सोने की कीमतों को भी बढ़ा दिया है। वहीं डॉलर में भी मजबूती आई है। अमेरिका की ओर से ईरान की 3 परमाणु साइट्स पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद ईरानी संसद ने आनन फानन में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की मंजूरी भी दे दी है। और ये एक प्रमुख समुद्री तेल मार्ग है जो कि ईरान के नियंत्रण वाला क्षेत्र है और इस रूट से होकर ही खाड़ी देशों से क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें रुकावट आती है या फिर इसे बंद किया जाता है तो उसका असर अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देशों के साथ ही भारत पर भी साफ देखने को मिल सकता है और महंगाई बढ़ेगी। हालांकि भारत पर इसके प्रभाव की बात करें तो हॉर्मुज बंद होने की अटकलों के बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने साफ कर दिया है कि इसमें व्यवधान से देश में बहुत असर नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि क्रूड ऑयल की कीमत के बारे में अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। लंबे समय तक इसका दाम $65 से $70 प्रति बैरल के बीच रहा है और फिर ये $70 से $75 प्रति बैरल के बीच पहुंच गया है। बीते कुछ सालों में भारत और इजराइल करीब आए हैं। सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत और इजराइल के बीच गहरा सहयोग देखने को मिला है। वहीं पहलगाम हमले के बाद इजराइल उन देशों में था जो भारत की आत्मरक्षा के अधिकार के लिए खुलकर सामने आया। लेकिन याद रखने वाली बात यह भी है कि ईरान के साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े संबंध है। भारत और ईरान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, जियोलॉजिकल, जियोपॉलिटिकल बैलेंस के साथ ही ऊर्जा क्षेत्र जैसे मुद्दों पर करीबी सहयोग से जुड़े हुए हैं। ऐसे में हालिया युद्ध के मद्देनजर भारत का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। इस युद्ध का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। न सिर्फ ईरान और इजराइल बल्कि पूरे वेस्ट एशिया के साथ व्यापार में रुकावट आ सकती है। पहली चीज तो यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर खतरा। ईरान अगर इस रास्ते को बंद करता है तो भारत के 60% गैस और 50% तेल आयात पर असर पड़ेगा। यह रास्ता सिर्फ 21 मील चौड़ा है लेकिन दुनिया के 20% तेल व्यापार के लिए जिम्मेदार है। और डॉलर 10 प्रति बैरल की बढ़त से भारत में महंगाई दर 0.35% बढ़ सकती है। दूसरी चीज यह है कि रुपया 3.6 लाख करोड़ रुपए के व्यापार पर खतरा। भारत का वेस्ट एशिया जैसे कि इराक, जॉर्डन, यमन आदि के साथ 3.6 लाख करोड़ का वार्षिक व्यापार है। यहां भारत के कुल निर्यात का 34% हिस्सा जाता है। हरियाणा से बासमती चावल का 30 से 35% ईरान को जाता है जो इस समय रुका हुआ है क्योंकि युद्ध के दौरान बीमा नहीं मिलता। तीसरी चीज यह है कि आम आदमी की जेब पर असर। अगर तेल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ेगी जिससे सब्जी, दूध, तेल, रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो महंगी हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स इजराइल से आयात और खाद ईरान से महंगी होंगे और आपको बता दें खेती बाड़ी या फिर मोबाइल जैसे प्रोजेक्ट्स की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। सोने की कीमत पहले ही बढ़ी हुई है और ये और बढ़ने की उम्मीद है। चौथी चीज ये है कि रुपये पर दबाव और एक्सपोर्ट महंगा होगा क्योंकि एक्सपोर्ट रूट्स प्रभावित होने से लागत बढ़ेगी। महंगाई और फाइनेंशियल प्लानिंग पर दबाव बढ़ेगा। कंटेनर मूवमेंट और पोत परिवहन में देरी संभव है। पांचवी चीज ये है कि इन देशों से भी व्यापार पर असर पड़ेगा। GTRI ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की माने तो युद्ध का असर इराक, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और यमन जैसे देशों के साथ व्यापार पर भी बढ़ेगा। भारत का इन देशों से डॉलर 8.6 अरब का निर्यात और डॉलर 33.1 अरब का आयात होता है। अगर ईरान और इजराइल के बीच तनाव गहराया तो भारत को तेल व्यापार, महंगाई और आम जिंदगी में बड़ा असर झेलना पड़ सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर इस जंग के चलते ईरान की सरकार गिरती है या सुप्रीम लीडर अली खामेनेई सत्ता से बाहर होते हैं तो इसका असर सिर्फ भारत में नहीं पड़ेगा बल्कि दुनिया में इसका भारी असर पड़ने वाला है। नमस्कार।